हेलो एवरीवन, मैं नंदिनी हूँ और मैं तातीपाड़ा आईटी गर्ल्स हाई स्कूल की वोकेशनल ट्रेनर हूँ और मेरी ट्रेनिंग प्रोवाइडर है ओरायन एडुटेक प्राइवेट लिमिटेड। तो आज हम बात करेंगे वाटर प्यूरिफायर की रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस के बारे में। किसी भी चीज़ की मरम्मत करने के लिए सबसे पहले हमें उसके लक्षणों को समझना आवश्यक होता है। ग्राहक के पास इंस्टॉल किया हुआ आरओ सिस्टम की रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस की जिम्मेदारी एक फील्ड टेक्नीशियन की होती है और इसीलिए ग्राहक की समस्या को अच्छी तरह से समझना एक टेक्नीशियन के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। तो चलिए देखते हैं ग्राहक से मिलने से पहले टेक्नीशियन को क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो कस्टमर की तरफ से कोई नया कंप्लेंट या रिक्वेस्ट दर्ज किया गया हो तो उसे चेक करना चाहिए। उसके बाद उसी रिक्वेस्ट या कंप्लेंट के अनुसार और कस्टमर की लोकेशन को देखते हुए एक रूट प्लान करना चाहिए। अगर रिपेयरिंग की बात हो तो समस्या का अंदाज़ा लगाते हुए जो भी टूल्स और पार्ट्स की ज़रूरत होंगी वो सब साथ में कैरी करना चाहिए और फिर कस्टमर को कॉल करके विज़िट का टाइम कंफर्म करना चाहिए। विज़िट के पहले कस्टमर को फ़ोन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो आइए देखते हैं कि एक फील्ड टेक्नीशियन को फ़ोन पे कैसे एक कस्टमर से बात करनी चाहिए। तो जब हम कस्टमर से बात करेंगे तो पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो लक्षण उन्होंने देखे हैं वो क्या है। उसके बाद हम उनसे मेंटेनेंस, रिपेयरिंग और सर्विसिंग के बारे में बात करेंगे। कस्टमर से मिला हुआ इन्फॉर्मेशन के मुताबिक हम ये समझेंगे कि प्रॉब्लम क्या है। अगर फ़ोन पे ही कुछ बता के प्रॉब्लम का सॉल्व हो सकता है तो हम वो ज़रूर कोशिश करेंगे और अगर विज़िट की ज़रूरत हो तो हम पहले एड्रेस कंफर्म कर लेंगे, उसके बाद विज़िट का टाइम उन्हें बता देंगे। अब देखते हैं कस्टमर से मिलने पर फील्ड टेक्नीशियन को कैसे बात करना चाहिए। कस्टमर यानी ग्राहक के साथ हमेशा विनम्रता और सम्मान के साथ बात करना चाहिए। इसलिए मिलने पर हम पहले स्माइल के साथ उन्हें ग्रीट करेंगे। फिर कस्टमर की जो भी समस्या है उसको सुनेंगे। समस्या के अनुसार हमें जो भी सॉल्यूशन सबसे अच्छा होगा वो उन्हें बताएंगे और काम हो जाने के बाद कस्टमर का फीडबैक लेंगे और अपने सुपरवाइज़र के साथ वो शेयर करेंगे। अब आती है सबसे ज़रूरी बात, यानी फ़ॉल्ट को समझना। एक फील्ड टेक्नीशियन के लिए सबसे ज़रूरी होता है फ़ॉल्ट को सही से समझना, क्योंकि अगर फ़ॉल्ट को ही गलत समझेंगे तो सॉल्यूशन भी गलत होगा और इससे पैसा और समय दोनों की बर्बादी होगी और प्यूरीफायर भी डैमेज हो सकता है। इसलिए सर्विसिंग या रिपेयरिंग की रिक्वेस्ट मिलने पर जब हम किसी कस्टमर के पास जाएंगे तो पहले उन्हें प्रॉब्लम के सिम्टम्स और हिस्ट्री के बारे में पूछेंगे कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है और कब से हो रहा है। फिर हम पूछेंगे कि प्यूरीफायर कब ख़रीदी है उन्होंने, उसकी वारंटी के बारे में पूछेंगे, कभी सर्विसिंग हुई है कि नहीं, ये सब जानेंगे। कस्टमर से मिली हुई इन्फॉर्मेशन के हिसाब से हम पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे और फिर टेस्ट करके देखेंगे। टेस्ट करने के बाद जो भी प्रॉब्लम होगा वो कस्टमर को समझाएंगे कि क्यों हो रहा है और क्या प्रॉब्लम हो रहा है। फिर जो भी अच्छा सॉल्यूशन होगा वो बताएंगे और उसके लिए खर्चा कितना होगा वो भी हम बता देंगे और बिल उनके हाथ में दे देंगे। और कोशिश हमेशा यही रहेगी कि हमारी सर्विस से कस्टमर को 100% सेटिस्फैक्शन मिले। आइए अब देखते हैं कि कस्टमर को सॉल्यूशन के बारे में कैसे बताना चाहिए। समस्या को समझने के बाद फील्ड टेक्नीशियन को सॉल्यूशन के बारे में बताना चाहिए। जो भी पॉसिबल सॉल्यूशंस होंगे और उससे रिलेटेड कॉस्ट और कितना समय लगेगा और कौन सा पार्ट रिप्लेस करना है, ये सारी बातें कस्टमर को समझाना चाहिए और जो भी बेस्ट सॉल्यूशन होगा वो कस्टमर को बताकर उन्हें डिसाइड करने देना है कि उन्हें क्या करना है। जब किसी वाटर प्यूरीफायर का कोई पार्ट काम नहीं करता है तो उसे हम रिप्लेस कर देते हैं। अब हम देखेंगे ये कैसे होता है। जब किसी ख़राब वस्तु की मरम्मत की जाए तो उसे ट्रबल शूटिंग कहते हैं। समस्या की जड़ को समझने से लेकर
समस्या की समाधान करने तक की प्रोसेस को ट्रबल शूटिंग कहते हैं। फील्ड टेक्नीशियन को पहले लक्षणों से समस्या का अंदाज़ा लगाना चाहिए, फिर समस्या का समाधान करना चाहिए। उसके बाद समस्या का समाधान हुआ है या नहीं ये सुनिश्चित करना चाहिए। अब हम कुछ प्रॉब्लम्स और उसके सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे। अगर टैप से बिल्कुल पानी नहीं आ रहा है या फिर थोड़ा पानी आ रहा है तो इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अगर फीड वाटर इनपुट ब्लॉक या क्लोज हो गया है तो उसे अनब्लॉक या ओपन करना होगा। अगर कार्बन फिल्टर ब्लॉक हो गया है तो फिल्टर को रिप्लेस करना होगा। अगर टैंक वाल्व क्लोज है तो वाल्व को ओपन करना होगा। या फिर अगर ड्रेन फ्लो रेस्ट्रिक्टर ब्लॉक हो गया है तो उसे रिप्लेस कर देंगे। या फिर अगर मेम्ब्रेन पॉल्यूटेड हो जाए तो मेम्ब्रेन को रिप्लेस करना होगा। इसी तरह अगर देखा जाए कि पानी में टोटल डिज़ोल्व सॉल्ट्स की मात्रा बहुत ज़्यादा है तो इसके भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जैसे कि अगर प्री फिल्टर ब्लॉक हो जाए तो उसे बदलना होगा। अगर मेम्ब्रेन सही से सील नहीं हुआ है तो मेम्ब्रेन को सही से इंस्टॉल करना होगा। अगर आउटपुट और ड्रेन वाटर की लाइंस उल्टा लग गया है तो कनेक्शन को स्वैप करना होगा। और अगर पोस्ट कार्बन फिल्टर गंदा हो जाए तो उसे साफ़ करना होगा या फिर बदल देना होगा। अगर देखा जाए कि पानी का टेस्ट अच्छा नहीं है या फिर कोई बदबू है तो इसका कारण ये भी हो सकता है कि पोस्ट कार्बन फिल्टर ब्लॉक हो गया है, तब हम फिल्टर को बदल देंगे। या फिर मेम्ब्रेन एग्जॉस्टेड हो जाए तो मेम्ब्रेन को बदलना होगा। अगर स्टोरेज टैंक गंदा हो जाए तो टैंक को साफ़ करना होगा। अगर स्टोरेज टैंक में पानी बहुत लंबे समय के लिए रह जाए तो भी पानी में बदबू हो सकता है। ऐसे में हम पानी को निकाल के टैंक को साफ़ कर देंगे। यहाँ मैंने सिर्फ कुछ प्रॉब्लम्स और उसके सॉल्यूशंस को डिस्कस किया है। ऐसे और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जिसका सॉल्यूशन करना एक फील्ड टेक्नीशियन की जिम्मेदारी होती है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।